मोस्ट टॉक्ड अबाउट, मोस्ट अवेटेड जो डील थी सर अमेरिका चाइना के बीच में, और आप लगातार कहते रहे कि चीन का पॉजिटिवली रिएक्ट करना जरूरी है, और अब फाइनली वहां से रिएक्शन आया। बाजार का रिएक्शन चीन पे आना है। तो अमेरिका का तो सबको पता है क्या है क्या नहीं। और एक्चुअली देखो ना, तो इस पूरे ट्रेड डील में, चाहे वो यूएस ने ब्रिटेन के साथ की हो, चाइना के साथ कर रहा हो, हमारे साथ करेगा, इसमें अगर कोई हारा तो अमेरिका ही हारा है। कोई खास ऐसा कोई उन्होंने अचीव कर लिया हो, इतनी अकड़ दिखा के, इतना भाषणबाजी करके, इतना हल्ला गुल्ला करके, और इतना अमेरिका को नुकसान, मार्केट को नुकसान पहुंचा के अगर ट्रम्प यही हासिल कर रहे हैं, तो फिर ऐसे ही प्यार से जाके बैठ के बात कर लेते थे। और इतना तो कोई भी मान जा रहा। अगर 10% टैरिफ की बात थी, तो इतनी तो अमेरिका की ताकत है, 10% टैरिफ पे तो कैसे भी कर ले। मतलब उनको करना कम है, दिखाना ज़्यादा है। वैसा है, वो हाथी के दांत है। मतलब नहीं करना है, वो खाली उनको हेडलाइंस चाहिए, लाइमलाइट चाहिए। ट्रम्प बहुत क्लियर है। मतलब जिस तरीके से ट्रेड वॉर पे दोनों ही अड़े हुए थे, चीन और आपका अमेरिका, ठीक है, कोई सोच नहीं सकता है इतनी जल्दी बात बन सकती है इन दोनों के बीच में। एक ही मीटिंग हुई है अभी तक। भाई साहब, फिर आपका झगड़ा किस बात का? एक मीटिंग में अगर आप दोनों तैयार हो जाओ, मतलब इसका मतलब एक्चुअली देखा तो अमेरिका कटोरा लेके खड़ा है कि भाई ट्रेड डील दे दे, ट्रेड डील दे दे। उनका उपराष्ट्रपति वहां कहाँ मिला? जिनेवा में। एक दिन बात नहीं की ट्रेड डील। अगर इतनी छोटी चीज थी तो इतना हंगामा करने की जरूरत क्या थी फिर ट्रम्प को? सही बात। और अगर इतनी बड़ी डील पे, इतने बड़े मुद्दे पे आप एक दिन में आ जाते हैं लाइन पे, तो फिर आपकी तो ताकत ही नहीं है। तो इस पूरे ट्रेड वॉर में अगर कोई एक्चुअली फायदे में निकला है तो वो चीन और भारत है। करेक्ट। चीन तो इसलिए फायदे में निकला कि अमेरिका के ऊपर उनकी ताकत काबिज हो गई। हम इसलिए फायदे में निकल रहे हैं कि चलिए हमारे लिए और मौके थोड़े खुल सकते हैं, जो भी है। बट एनीवे, सो कुल मिला के ये अमेरिका और ग्लोबल मार्केट्स दोनों के लिए पॉजिटिव, अमेरिका के लिए ज़्यादा पॉजिटिव है। फाइनली उनके लोग रात के साथ। अब प्रॉब्लम ये है कि अब ये है कि ये आज समझो डील ऐलान होने की बात है, हो जाती है, फिर भी इनका भरोसा नहीं है वापस कब बदल जाए, कब वापस इनका मूड कब क्या खराब होकर। अच्छा, दूसरा इनकी प्रॉब्लम एक और है कि ये काम हो गया, अब व्हाट नेक्स्ट। अब खुराफात चलती ना, क्लास में बच्चे नहीं होता जिसको कुछ एक मस्ती खत्म की, टीचर ने पकड़ा, डांटा, ये क्या पनिशमेंट दिया, और वो सोच दूसरी क्या करूँ, ये तो खत्म हो गई, इसका तो मिल भी गया। अब उन्होंने फिर आज वो फार्मा का चालू किया नया। हाँ, करेक्ट। वो रुकेगा नहीं, वो ऐसा ही है। मतलब उनको जो काम किया उसकी भी क्रेडिट लेनी, नहीं किया उसकी भी क्रेडिट लेना। हमारे भी, अरे भाई जो दो लोग लड़ रहे हैं वो अपने आप डाल देंगे ट्वीट, तुम्हें क्या जल्दी है? हाँ, ये अपनी कॉलर ऊंची करनी है, मैं डालूंगा ट्वीट। हाँ, एग्जैक्टली। वो मतलब सबको समझ में आता है फिर। मतलब यार, दुनिया के सबसे बड़े देश, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के प्रेसिडेंट, थोड़ा बिहेव करो ढंग से, हरकतें ठीक होनी चाहिए। ये इस तरीके, मतलब बड़ा वो होता है जो क्रेडिट दूसरों को दे, बड़ा वो नहीं होता जो दूसरों की क्रेडिट खुद ले ले। वो बहुत छोटी सोच है जो ट्रम्प ने दिखाई। और दूसरा डाला भी ट्रम्प, तो उसमें कश्मीर का नाम डालने की ज़रूरत ही नहीं थी। करेक्ट। सो कोई वो ऐसा तौफ वाला काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो कुछ किया है, मैं फिर कहता हूँ, देखो सीज फायर हो, कोई भी, आप और मैं दोनों लड़ रहे हैं, ठीक है, तो लड़ाई खत्म करें। इसकी बीच बचाओ मध्यस्थता के लिए दो लोग आ सकते हैं न्यूज़ रूम से कि भाई नेहा जी, अनिल जी लड़ो मत, ठीक है, लेकिन नहीं लड़ना, ये डिसीजन कौन करेगा? ये वो करेगा जो ज़्यादा ताकतवर है। करेक्ट। अल्टीमेटली नहीं लड़ने का डिसीजन जो ज़्यादा ताकतवर है, तो नहीं लड़ने का डिसीजन भारत का है। भारत बोला मुझे क्या, मैं तो ठोक रहा हूँ ना, और ठोकूंगा जब तक घुटने के बेटा भीख ना मांगे। तो ये डिसीजन भारत का है, भारत का बड़ा दिल है, भारत ने किया है। करेक्ट। जो कमज़ोर है उसका क्या है? वो तो हारे। जेलेंस्की तो बोल ही रहा था भाई छोड़ो यार, माफ़ करो, छोड़ो यार माफ़, लेकिन वो तो रशिया को डिसाइड करना है ना। हमास तो बोल ही रहा है, इजराइल को डिसाइड करना है। सो जो मजबूत है वो डिसाइड करता है। और आप देखो दूसरी तरफ, जिस साल 2-3 साल हो गए इनको लड़ते हुए, हमने एक दिन में माना है। ये भारत का बड़ा दिल है, हम लड़ना नहीं चाहते, हमारा बड़प्पन है। हम दूसरों की तरह नहीं अड़े हुए कि चलो कोई बात नहीं, हमें सबक सिखाना था, हमने सिखाया, बात को ख़त्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हमें वैसा। लेकिन क्या करो, सामने ऐसा आदमी है, पाकिस्तान सुधरता ही नहीं, क्या करेंगे, जाने दो। ठीक है, हाँ, तो कहाँ थे हम? यूएस चाइना ट्रेड डील पर थे, तो आपने कहा कि ये अमेरिका में थे। अमेरिका चीन की डील पर थे। हाँ, तो चीन की डील पे, तो इसलिए अमेरिका और ग्लोबल मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। देखो, मैं तो खुश ही होता जब दोनों लड़ते रहते, मैं तो चाहता भी नहीं कि चीन ना लड़े,
चीन और अमेरिका लड़ते रहे तो ये हमारे लिए ठीक जी। है, बट ठीक है हमारे लिए न्यूट्रल है, क्योंकि डील के पहले डील के बाद हम वही वाली सिचुएशन पे अगर पहले आ जाते हैं तो हमारे लिए लटकी रहती डील तो ज़्यादा फायदा होता, हमारे लिए अभी न्यूट्रल है, सिंपल सी बात। बट हाँ, ग्लोबल ट्रेड के हिसाब से थोड़ी सर्टेनिटी आती है, थोड़ी निश्चितता आती है, वो एक अच्छी बात है। ठीक है सर, अब निफ्टी